देखिए, पार्टी का आदेश स्वीकार है और चुनाव लड़ करके भाजपा को हराएंगे। ये उस पर इतना जानते हैं, पहले वो लोक दल से शुरू हुए, फिर बसपा में गए, बसपा से फिर भाजपा में गए, अब रहे बच्चे और जगह चले जाएंगे। उनकी बात को हम गंभीरता से लेते ही नहीं। आप समझ ही रहे, हमने कई बार सिफारिश कर चुके, नहीं मंत्री बना दो, नहीं तो फिर लौट आएंगे। – 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते इस चुनावी रूपी संग्राम के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने किलेबंदी कुछ ऐसी कर रखी है कि 20 दिनों में सपा प्रत्याशियों की 3 सूची जारी हो चुकी है। जारी की गई सूचियों में अखिलेश यादव ने 21 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। 30 जनवरी को सपा की पहली लिस्ट जारी की गई, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम थे और पहली सूची का जिक्र इसलिए क्योंकि तीसरी सूची का इससे सीधा कनेक्शन है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं और 20 फरवरी को तीसरी सूची जारी हो गई। अब पहली सूची और तीसरी सूची में बदायूं का नाम शामिल है। पहली सूची में बदायूं से धर्मेंद्र सिंह यादव का नाम शामिल था, परंतु तीसरी सूची में बदायूं से धर्मेंद्र सिंह यादव का नाम हटाकर चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम प्रत्याशी के रूप में आ गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि बीते 20 से 22 दिनों में ऐसा क्या कमाल हो गया कि इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि सपा के सबसे बड़े सिपहसालार चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं का किला फतेह करने के लिए मैदान में उतारा। इससे जानने के लिए, समझने के लिए पहले सपा के भीतर पिछले 20-22 दिनों में हुई उथल पुथल को समझना होगा, जिसका सीधा कनेक्शन बदायूं सीट से है। और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि बदायूं से पहले भाई धर्मेंद्र यादव और अब चाचा शिवपाल सिंह यादव को क्यों उम्मीदवार बनाया है। आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद है। उन्हीं दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा पर कई आरोप लगाते हुए पार्टी पद से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। तो क्या संघमित्रा भाजपा से नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? ऐसी चर्चाएं आम हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य भाजपा से ही चुनाव लड़ें और चुनाव जिताने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मैदान में उतर आएं, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक वार पलटवार में माहिर हैं। वह सपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और आशंका इस बात की भी है कि यदि संघमित्रा मौर्य पिता की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो भाजपा को यहां से नया प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो अखिलेश ने इस बदायूं वाले किले को फतेह करने के लिए चाचा शिवपाल को ज्यादा दमदार मानते हुए भरोसा जताया है। आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी व इस्तीफे के बाद सपा के एक और वरिष्ठ पदाधिकारी व गद्दावर नेता सलीम शेरवानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव के आरोप लगाए। बदायूं सलीम शेरवानी का गढ़ है। सलीम शेरवानी लगातार बदायूं से सपा के 4 बार और इसी बदायूं सीट से 5 बार जीत दर्ज करा चुके हैं और बीते दिनों उन्होंने भी सपा के वरिष्ठ पद से इस्तीफा दे दिया। जानकार बताते हैं कि राज्यसभा की आस लगाए बैठे सलीम शेरवानी का सपा मुखिया ने पत्ता साफ कर दिया। भले ही सलीम शेरवानी सांसद नहीं है, परंतु बदायूं सीट पर मतदाताओं में, खास मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। इसलिए इस उम्मीद से चाचा शिवपाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सलीम शेरवानी को साध लेंगे। अब लोकसभा चुनाव में बदायूं सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और बदायूं सीट की अहमियत क्या है और ये इतनी खास क्यों है, तो आइए जानते हैं बदायूं सीट का इतिहास। आपको बताते चले कि साल 1951 से आज तक बदायूं को मतदाताओं ने 17 बार लोकसभा चुनाव के लिए वोट दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी विजयी रही। 1989 से 2019 तक हुए 9 बार चुनाव में 6 बार समाजवादी पार्टी बदायूं लोकसभा सीट पर काबिज रही है। साल 2019 में भाजपा की संघमित्रा मौर्य ने 28 साल बाद भाजपा को यह सीट वापस दिलाई।
भाजपा के चिमयानंद ने साल 1991 में बदायूं में पहली बार कमल खिलाया था। सलीम शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार सांसद रहे, परंतु अब 2024 में चाचा शिवपाल के बदायूं से उम्मीदवार बनने के बाद ये सीट खास हो गई है। परंतु सपा मुखिया की उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं चाचा शिवपाल, और बदायूं सपा का गढ़ कहा जाता है, इस किले को सपा को वापस दिलाने में कितने कामयाब होते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाए। खैर, बदायूं से लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद चाचा शिवपाल ने मीडिया को बताया। देखिए, पार्टी का आदेश स्वीकार है और चुनाव लड़ करके भाजपा को हराएंगे। उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, इतना जानते हैं, पहले वो लोक दल से शुरू हुए, फिर बसपा में गए, बसपा से फिर भाजपा में गए, अब रहे बच्चे और जगह चले जाएंगे। उनकी बात को हम गंभीरता से लेते ही नहीं, आप समझ ही रहे। हमने कई बार सिफारिश कर चुके, नहीं मंत्री बना दो, नहीं तो फिर लौट आएंगे। होगी और किस तरह से उसको चलिए, पूजा करके आ रहे और वहीं जो समाचार मिला, तो इससे अच्छी बात क्या है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, या हमारी इस खबर व बदायूं सीट पर चल रहे घमासान पर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।